जो लोग एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं तो उनके बारे में आपका क्या विचार है, खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए कि जब भगवान ने हमें बनाया है तो हमें हमारा फ्यूल क्या होगा वो भी भगवान ने डिसाइड कर दिया होगा। जिस तरह से अलग अलग गाड़ियां होती हैं, उन कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है गाड़ी को तो ये भी डिसाइड करती है इसमें फ्यूल क्या होना चाहिए, इसमें पेट्रोल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए। हालांकि पेट्रोल डीजल सुनने में देखने में एकदम एक जैसा है, माइन्यूट से डिफरेंस है। लेकिन जरा सोचिए, डीजल वाली गाड़ी में आपने गलती से पेट्रोल डाल दिया, ऊपर से ये सोचा है पेट्रोल तो ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा रिफाइंड है, तो ये डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालने से तो बढ़िया चलना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि वो बेवकूफ़ी होगी, वो डीजल की गाड़ी ना केवल बंद हो जाएगी बल्कि उसका इंजन पूरी तरह से सीज हो जाएगा। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरर पहले से ही आपको बता देता है कि भाई ये डीजल की गाड़ी, इसमें डीजल ही डालना, और आप भी उस बात को मानते हैं और आप गलती से भी कोई पेट्रोल नहीं डालते। ठीक उसी तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, गॉड है, प्रकृति है जिसने हमें बनाया है, तो पहले से डिसाइड किया कि इस प्राणी को कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। जिस तरह से चूहों को जब प्रकृति ने बनाया तो चूहों को ये भी बता दिया कि क्या खाना है और कब खाना है। आप गौर करेंगे, जब आप किचन में आधी रात को जाते हैं, गलती से पानी पीने के लिए प्यास लग जाती है, आधी रात को उठ जाते हैं कई बार लोग, और तब आपको किचन में कुछ खुचर कुचर कुछ ना कुछ आवाज आती है, तो आप समझ जाते हैं कि ये चूहे की आवाज है, चूहा कुछ ना कुछ कुतर रहा होगा। क्योंकि चूहे को नॉकटर्नल बनाया है कि उसको रात में खाना है, ये बनाया है, इस तरह से उसको डिजाइंड है। सिमिलरली आवर बॉडी इज डिजाइन टू ईट इन द डे, जब सूरज की रोशनी हो। तो वो तो ये हुई एक बात। ठीक इस तरह से हमारा बॉडी इस तरह से डिजाइंड है दैट वी आर डिजाइन टू ईट द वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन मतलब जो चीज़ प्लांट बेस्ड हो, जो पत्तों से, प्लांट से आती है, वही। और इसका सबूत यह है कि गॉड ने कई सारे एनिमल को बनाया है जो कि कार्निवोरस, एनिमल को एनिमल खाएगा, लेकिन उनकी जो डिजाइनिंग ऑफ द बॉडी है वो फिर अलग प्रकार की है। जिस तरह से आपकी बॉडी की डिजाइन है, अगर आप देखें तो हमारे दांत जो है वो फ्लैट हैं, हमारे दांत नुकीले नहीं हैं। तो जितने सारे प्लांट ईटर एनिमल है, जैसे मतलब गाय हैं, गाय के दांत देखेंगे, भैंस के दांत देखेंगे, गधे के दांत देखेंगे, घोड़े के दांत देखेंगे, वो सब, या हाथी के अंदर के दांत देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, राइट। यानी कि वो किसी चीज़ को बहुत टुकड़ों में काटने के लिए नहीं है, वो उतना ही वो ऐसे मिश्रण बनाने के लिए, जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उसमें जिस तरह की दांतों की जरूरत पड़ती है। नंबर वन। नंबर टू, आप अपने मुंह को खोलेंगे, एज ए इंसान हम जब मुंह को खोलते हैं तो बहुत बड़ा मुंह नहीं खोलता। जस्ट लाइक कि जितना मुंह खुलेगा जब मान लो घोड़ा, या जब मान लो गाय जब अपना मुंह खोलेगी तो उसका मुंह थोड़ा सा खुलता है। जबकि जो एनिमल ईटर एनिमल है, जो जानवर खाते हैं, जैसे शेर, उसका मुंह खुलता है बड़ा सा, राइट। तो इस तरह से मुंह का आकार देखेंगे, या दांतों का आकार देखेंगे, या इंटरनली चले जाए तो इंटेस्टाइन देखेंगे। जो प्लांट ईटर है, एनिमल है, जैसे हम लोग प्लांट खाने के लिए बने हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो 3 से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है फॉर एग्जाम्पल शेर के इंटेस्टाइन से। शेर का जो इंटेस्टाइन है वो छोटा सा है, राइट। लेकिन गाय का इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, जैसे इंसान का इंटेस्टाइन है। जितने भी एनिमल ईटर हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, उन सब के इंटेस्टाइन अगर देखेंगे तो वो थोड़े से में होता है। जबकि वो जानवर या इंसान जो कि प्लांट खाने के लिए बने हैं, हमारा इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है। जो एनिमल है, यानी कि मीट है, मछली, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो पेट में जाते ही फटाफट डाइजेस्ट होकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी जल्दी सड़ेगा। इसीलिए इंटेस्टाइन इज़ वेरी स्मॉलर। और उसके इंटेस्टाइन में अगर एनिमल, जैसे टाइगर के इंटेस्टाइन में अगर देखेंगे, जो माइक्रोबायोम है वो अलग माइक्रोबायोम होगा, जो कि स्पेशली वहाँ पे है एनिमल फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो वाला माइक्रोबायोम ह्यूमन के या गाय के या हॉर्स के स्टमक में नहीं होगा, इंटेस्टाइन में नहीं होगा। तो चाहे इंटरनली बात करें, चाहे बाहर के स्ट्रक्चर की बात करें, या नाखूनों की बात करें, आप एक बार गौर कीजिएगा, जो भी जानवर है, जो जानवर खाने के लिए बने हैं, उनके नाखून देखेंगे तो बड़े नुकीले होंगे, बड़े पॉइंटेड होंगे, शिकार करने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। जबकि वो जानवर जो प्लांट खाने के लिए बने हैं, उनके नाखून की तरफ गौर करेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट होंगे, वो नुकीले नहीं होंगे। तो जो हमारे बॉडी का जो डिज़ाइन है, वो आप गौर करेंगे वो ज़्यादा मैच करता है उन एनिमल से जो प्लांट खा रहे हैं, ना कि उन एनिमल से जो कि एनिमल खा रहे हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण दिया है। तो वी आर मेड टू ईट प्लांट
प्लांट्स नॉट एनिमल। लेकिन अगर हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं और एनिमल खाने लगते हैं तो फिर जिसके लिए हमारा बॉडी तैयार नहीं है, बना ही नहीं है, तो हमारा माइक्रोबायोम अकॉर्डिंगली नहीं बना, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में कई सारी बीमारियां होंगी। ठीक वही वाली क्वेश्चन हो गई जो मैंने अभी गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि आपकी अगर डीजल की गाड़ी है और आप पेट्रोल डालेंगे और फिर एज्यूम करेंगे कि चलेगी, तो चाहे आप कितने भी उसके लॉजिक दे लें कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता है, उसकी खुशबू भी लगभग वैसी ही होती है, वो भी सेम ही पेट्रोल पंप से मिलता है, डीजल और स्टेशन से मिलता है, तो ये सारे वो भी इसी का क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। सिमिलरली अगर आप एनिमल बेस्ड खाना ही खाएंगे तो भी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी धीरे हो जाएगी। पूरे दुनिया में ऐसा देखा गया है, ओकिनावा है, हुंजा है, कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो एनिमल खाते नहीं हैं और यही वो ट्राइब्स हैं जो 100 साल से अधिक जिंदा रहते हैं। इसका इतिहास है, राइट। उसी हुंजा के नाम से हमने हुंजा टी जो आपको इंट्रोड्यूस किया, कई साल हो गए इस चीज़ को। तो ये सारे अगर लॉजिक्स देखेंगे, और इन सबसे बड़ा एक लॉजिक जो लोग एनिमल खाते हैं उनके लिए मेरे एक चैलेंज है। आप जिंदगी भर एनिमल खाते आए हैं, एक महीने के लिए आप सोचिए कि एनिमल को हटा देंगे अपने फूड से, ना कोई चिकन रहेगा, मटन रहेगा, अंडा रहेगा, फिश रहेगा, ना इवन डेयरी प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि मैं डेयरी प्रोडक्ट को भी एनिमल फूड मानता हूँ, राइट। और एक महीने के बाद आप अपने आप से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग ऑटोइम्यून के पेशेंट हैं उनकी ऑटोइम्यून डिजीज़ कम होने लगती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट उनका ब्लड शुगर कम होने लगता है, जिनको बॉडी में पेन रहता है उनका बॉडी पेन कम होने लगता है। आप अगर एक्सरसाइज करने का आदी है तो आप पाएंगे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आप गौर करेंगे जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल है, चाहे वो हिरन है, चाहे वो गाय है, चाहे वो गधा है, उनकी स्टेमिना काफ़ी होती है। लेकिन जो जानवर खाते हैं जैसे टाइगर है, उसकी स्टेमिना बिल्कुल कम है। टाइगर हो या चीता हो, वो अपने शिकार के बहुत करीब आते हैं, चुपके चुपके तब छलांग लगाते हैं, क्योंकि टाइगर को पता है कि वो 100-200 मीटर से अधिक वो दौड़ ही नहीं सकता है, उसके बाद वो थक जाएगा। जबकि हिरन जो है वो या गधा जो है पूरे दिन चल सकता है या दौड़ सकता है बिना थके। घोड़ा पूरे दिन दौड़ सकता है, चल सकता है कंधे पे सामान लेके, जबकि एक शेर कुछ 1 मीटर में ही थक जाएगा। इसलिए शेर जब भी शिकार करता है बहुत करीब पहुंच जाता है अपने शिकार के, जिसको जो शिकार करना चाहता है जिस एनिमल को, और तब जंप लगाता है, क्योंकि उसकी जो स्टेमिना है वो 100-200 मीटर में खत्म हो जाना है। तो एनिमल फूड जो खाते हैं, बहुत सारे पहलवान होते हैं जो एनिमल फूड खाते हैं, तो दिखते तो पहलवान है, उस पहलवान को आप बोलिए कि भाई 100 मीटर का रेस लगाइए, आप देखेंगे 50 मीटर में वो थक जाएंगे। तो ये सारे लॉजिक है जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर विश्वरूप, अभी आपने बात करी थी कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाने चाहिए, जैसे कि मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो आपने काम में नहीं लेने हैं, ये आपने हमें पहले भी बताया, अभी भी बताया। तो ये क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और साथ ही साथ साइंटिफिक रीज़न क्या है नहीं खाने का के पीछे? देखिए ये बात हमें समझना होगा। पहली बात तो ये 2-3 बात पहले लॉजिकली समझते हैं, फिर साइंटिफिकली समझते हैं, फिर पर्सनल समझेंगे। 3 पार्ट में समझना होगा। पहले लॉजिकली समझिए कि जो दूध है, माँ का दूध, वो उस माँ के बच्चे के लिए है जिसका वो दूध है। मान लो गाय के बछड़े के लिए गाय का दूध है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस तो है, लेकिन वो गाय के बछड़े के हिसाब से डिजाइंड है। उसमें ग्रोथ हार्मोन जो है इंसान के दूध से 6 गुना ज़्यादा है। अगर वही वाला दूध इंसान के बच्चे को दे दिया जाएगा तो इंसान का बच्चा बड़ी तेजी से ग्रो करेगा, लंबा चौड़ा होने लगेगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा तेजी से ग्रो करती है उसे ट्यूमर बोलते हैं, उसे कैंसर बोलते हैं। तो ग्रोथ की एक स्पीड होती है हर जानवर की, वो स्पीड ना तो धीरे होनी चाहिए ना बहुत तेजी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। आपने देखा होगा कि एक शेर एक गाय को शिकार कर लेगा, उसे खा जाएगा, लेकिन गाय का दूध नहीं पिएगा पकड़ के उसको, राइट। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, राइट। बाकी जानवर जो है एक स्टेज के बाद, कुछ एक दिनों के बाद, जब बच्चे जो एनिमल के बच्चे होने लगते हैं, बच्चों के दांत निकलने लगते हैं, तो दूध पीना, माँ का दूध पीना भी छोड़ दिया, राइट। लेकिन इंसान क्या है, वो गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊँट का दूध ये जीवन भर पीते हैं। दूसरी बात। और तीसरी बात कि हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड है, ये समझना होगा कि जब तक हमारे दांत नहीं निकलते तब तक हमारे इंटेस्टाइन में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें शक्ति होती है दूध को पचाने की। और जब हमारे दांत निकल जाते हैं, यानी कि अब हम सॉलिड कुछ ले सकते हैं, तो तब हमें कुदरती
बाकी एनिमल दूध वैसे ही छोड़ देते हैं, अपने माँ का भी, और इंसान को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तब साथ ही साथ वो वाले जो बैक्टीरिया है जो दूध को पचाने के लिए इंटेस्टाइन में भगवान ने दिया था, वो बैक्टीरिया की तादाद धीरे धीरे खत्म होने लगती है और खत्म हो जाती है। और ऐसे में भी अगर आप दूध कंटिन्यू पीते रहेंगे जीवन भर, तो वो जो दूध का जो फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, वो बॉडी ना तो थ्रो कर पाएगा स्टूल के माध्यम से, ना ही उसको यूटिलाइज कर पाएगा बोन्स में। तो वो क्या करता है, बॉडी उसको फिर स्टोर कर देता है, जिसे हम बोलते हैं स्टोन, जिसे बोलते हैं ब्लॉकेज। तो जो ब्लॉकेज होता है या स्टोन होता है, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसको आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें मैक्सिमम कैल्शियम मिलेगा, दूध का कैल्शियम मिलेगा। यानी कि दूध में कैल्शियम होता है, ये बात सच है, लेकिन जिस चीज़ में कैल्शियम हो ज़्यादा, वही हमें खाना है। अगर ये आपकी थ्योरी है, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में कैल्शियम तो नाखून में होता है। तो नाखून को आप काट के फेंकते क्यों, उसका पाउडर बना के उसको पानी में घोल के पीते क्यों नहीं है? फॉर दैट मैटर कोई भी एनिमल नाखून को नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि नाखून का जो कैल्शियम है, या नाखून के जो इंग्रेडिएंट है, इसमें जो प्रोटीन है, जो कैल्शियम है, वो बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। यानी कि वो अगर आप खाएंगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं जमा हो जाएंगे, जो जमा होने से ब्लॉकेज, स्टोन, इस तरह की बीमारियां होने लगेंगी। तो कुदरती कोई भी एनिमल नाखून को खाता नहीं है। तो यानी कि कोई भी एनिमल ऐसी चीज़ नहीं खाना पसंद करता है जो बॉडी में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ना हो। जिस तरह से दूध भी कोई भी एनिमल नहीं खाएगा, मजबूरी में ज़रूर पिएगा। जैसे घर का पेट है, पालतू कुत्ता, पालतू बिल्ली, जिनको खाने की कमी है, खाने की कमी में तो इंसान मिट्टी भी खा लेता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन खुले में, जंगल में जो जानवर हैं, वो या सांप है फॉर दैट मैटर, वो दूध नहीं पी सकते। जब कोई ऑप्शन ना हो, फिर तो पॉइजन भी लोग खा लेते हैं या जानवर खा लेते हैं, क्योंकि तो उनको भूख लगी है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो ये तो हो गया लॉजिकल पार्ट। अब बात करते हैं साइंस की, साइंटिफिक की। दूध के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे। हमारे जो डीआईपी डाइट भी जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ, उसमें ये भी ट्रायल हुआ कि जो लोग दूध नहीं पीते, सिर्फ डीआईपी डाइट पे रहते हैं, और जो लोग नॉर्मली दूध पीते हैं और लेकिन डीआईपी डाइट पे नहीं है। ये ट्रायल आयुष मिनिस्ट्री ने 2 साल तक किया, और 2 साल बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जो दूध नहीं पीते हैं और डीआईपी डाइट पे रहते हैं, उनकी हड्डियां ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और जो दूध पीते रहे उनकी हड्डियां और कमज़ोर होती गई। तो ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो साइंटिफिक फाइंडिंग जो हमने की, हमसे पहले हज़ारों लोगों ने साइंटिफिक फाइंडिंग करने की कोशिश की और की। तो दुनिया भर के जितने भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं, वो सारे साइंटिफिक फाइंडिंग मैंने इकट्ठे करके, मेजॉरिटी ऑफ देम मैंने एक जगह रख दिया। वो है www.vishwarup.com/white-truth, WHITETRUTH, ये सिंगल वर्ड है। इसमें जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो सारे रिसर्च पेपर के कंक्लूजन आ जाएंगे। अधिकतर रिसर्च पेपर आपके सामने होंगे दूध के कॉन्टेक्स्ट में। तो साइंटिफिकली भी ये देखा गया कि दूध ह्यूमन के लिए खतरनाक है। इसलिए 2019 में यूएस में एफडीए ने दूध को इम्पोर्टेंट फूड के लिस्ट से हटा दिया। राइट, सॉरी, इट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो अपना एक प्लेट बनाया जिसमें बैलेंस फूड होगा, उसमें दूध को हटा दिया। लेकिन दूध आया कहाँ से, ये भी जान लें। 1980s की बात है। याद कीजिए, बचपन में हम एक पिरामिड पढ़ते थे, फूड पिरामिड, राइट, जिस फूड पिरामिड में फल, सब्जी, चावल और अनाज और साथ में दूध का एक गिलास भी होता है बचपन में पिरामिड में। ये पिरामिड में शुरू में जब बना था डब्ल्यूएचओ के माध्यम से, तब उसमें दूध का ग्लास नहीं था, क्योंकि वो दूध जो है साइंटिफिकली प्रूवन है, ये इंसान को नुकसान करता है। फॉर दैट मैटर दूध किसी भी जानवर को नुकसान करेगा एक उम्र के बाद, और दूध लेना भी तो अपनी माँ का दूध। लेकिन डेयरी इंडस्ट्री बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री, उन्होंने ब्राइब करके दूध को के ग्लास को डब्ल्यूएचओ के माध्यम से पिरामिड का पार्ट बना दिया। और वही वाला पिरामिड बचपन से हम पढ़ते आए हैं, दिमाग में घुस गया कि दूध पीना है, वो बैलेंस डाइट है। जो मैंने बात बताई, इसके सबूत के लिए एक जो मैंने अभी बताया, मेरा वेबसाइट, उसमें जाके देख सकते हैं। एक किताब मैंने लिखी है, किताब का नाम है व्हाई द मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर्स गोज ऑन स्ट्राइक। इसमें भी मैंने डब्ल्यूएचओ की जो वो एक षड्यंत्र है दूध को दुनिया में फैलाने का, मिल्क इंडस्ट्री के साथ मिलके, उसका रेफरेंसेस भी, वो स्टोरी भी पूरी डाली है, जो कि वेरीफाइबल है। तो ये होगी दूसरी बात। अब बात करते हैं पर्सनली, तीसरा
इन ये दो लॉजिकल बात और साइंटिफिक एविडेंसेस भी अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो तीसरा आते हैं पर्सनल लेवल पे। आप एक काम कीजिए, जाहिर सी बात है ये सवाल में आपको इंटरेस्ट है, इसका मतलब बचपन से आप दूध पीते आ रहे हैं। मेरे बोलने पे आप ऐसा कीजिए, 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए, 21 डेज, कि 21 डेज तक मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा, सिर्फ एक बदलाव करूंगा, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर। जाहिर सी बात है, आप मानेंगे मेरी बात कि अगर इतने सालों तक दूध पिया तो 21 दिन तक नहीं पिएंगे तो हड्डियां गलने नहीं वाली, गल के बिखरने नहीं वाली, आपकी हड्डियां तो बहुत मजबूत होंगी। फिर 21 डेज तक डेयरी प्रोडक्ट छोड़िए, बाकी सारी अपना लाइफस्टाइल वैसे ही रखिए, और 21 डेज बाद अपने आप से पूछिए अब मेरी एनर्जी लेवल कैसी है, अब मेरा स्टेमिना कैसा है, जिनके घुटनों में दर्द रहता था क्या दर्द अभी भी है, ब्लड शुगर पहले से बेटर है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर पहले से बेटर है कि नहीं है, एनर्जी लेवल पहले से बेटर है कि नहीं है, नींद पहले से बेटर है कि नहीं है, डिप्रेशन का लेवल अब कैसा है। आपको हैरानी होगी जस्ट एक चेंज करने से कि डेयरी प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी से हटाया, आपको इन सारे एस्पेक्ट्स में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो उससे आपको क्लू मिल गया कि दूध आपके जीवन में आवश्यक है कि नहीं है। अब आप दूध छोड़ा ही है, छोड़े 21 दिन हो गए, तो उसको छोड़ के रखिए, आप पाएंगे कि आपकी बॉडी लाइट फील करेगी, आपके पेन जिनको होता था वो कम होने लगेगा, और आपकी जो डिपेंडेंसी है ब्लड शुगर की दवाइयों पे वो कम होने लगेंगी। तो आपको खुद ही आपकी बॉडी ने क्लू दे दिया, आपको ना तो साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत है, अब ना ही आपको किसी और लॉजिक की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण तो दूध पीते थे, आप कहीं देखिए कहाँ लिखा है वो दूध पीते थे। हाँ, वो मक्खन के साथ खेलते थे, कहीं ये नहीं लिया कि लिखा कि दूध पीते थे, खेलते ज़रूर थे। तो खैर वो तो एक माइथोलॉजी की बात है, लेकिन आपके लिए वही ट्रुथ है जो आपका बॉडी रिस्पॉन्स करके देता है। तो ये 21 डेज चैलेंज लीजिए, 21 डेज की भी ज़रूरत नहीं है, 7 दिन के अंदर अंतर पता चलने लगेगा, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो 21 डेज का चैलेंज लीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर विश्वरूप, आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश बड़ा सिंपल है कि अगर आपको क्योर होना है, बीमारी ना हो वो एक बात है, बीमारी हो गई तो ठीक होना है, तो उसके लिए दुनिया का सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने फूड, जो भी कुछ आप खाते हैं वो उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में नेचर ने बनाया है। जैसे 12 बजे तक फलों पे रहेंगे, जैसे हम डीआईपी डाइट में बताते हैं, फ्रूट ब्रेकफास्ट। लंच और डिनर में सलाद खाएंगे, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह वगैरह। कुछ ब्रोकली है, गोभी है, इनको स्टीम भी कर सकते हैं, भिंडी है, इनको स्टीम भी कर सकते हैं, ढेर सारा। और आप थोड़ा चटनी बना सकते हैं नींबू वगैरह डाल के, और पुदीना नींबू डाल के, और वो आप टेस्टफुली खा सकते हैं। मैंने देखा है कि जब लोग अपने कुक फूड सेक्शन को 10 दिन 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं, मिराकुलसली भयंकर से भयंकर बीमारियां बड़ी तेज़ी से ठीक होने लगती है, हीमोग्लोबिन लेवल बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, और अचानक एक रिवोल्यूशन आता है। लेकिन उसके लिए आपको जो मैंने अभी बताया वो करना होगा, और ये एक ऐसी बात है जिसको करने के लिए आपको मुझसे मिलना या किसी हॉस्पिटल जाकर एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। ये आप घर के कन्वीनियंस से कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये गरीब से गरीब इंसान भी कर सकता है, क्योंकि मैंने ये बोला कि कच्चा खाना है, मैंने ये बोला कि कच्चे और महंगे फल खाने हैं। कच्चे में सस्ते फल भी है, केला हमेशा सस्ता रहता है, तरबूज खरबूज हमेशा सस्ता पाया जाता है। वेजिटेबल्स तो कितने सबसे सस्ते तो वही हैं, टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, प्याज है, मटर है, दीज आर ऑल वेरी वेरी चीप वेजिटेबल्स, राइट। तो यही आपकी दवा है। आप लोग, जो लोग न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, तो सोचते हैं न्यूट्रिशन इज गुड टू प्रिवेंट ए डिजीज, लेकिन आपको ये नहीं पता कि न्यूट्रिशन अगर कच्ची सब्जी से आता है, इट इज़ ऑल्सो गुड, रादर इट इज़ द ओनली वे टू रिवर्स ए डिजीज़ को सिर्फ प्रिवेंट ही नहीं करना, उसको रिवर्स करना है। उसके लिए आप अपने लाइफ में हर दिन 60 to 70% ऑफ द फूड शुड बी रॉ। बस इतना करेंगे तो जो हेल्थ जो कंसर्न है ना दिमाग में, वो 99% तो कम हो ही जाएगा। आपको ये चिंता नहीं होगी तो मैं बीमार हूँगा तो क्या होगा। अगर ये लाइफस्टाइल रखा तो अभी अगर ऊंच नीच होगी भी तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर ही लेगा।